आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भगवान राम धनुष भंग करने के लिए उसकी ओर बढ़ रहे हैं और इस समय जो सबसे अधिक व्याकुल हैं, आशंकित हैं, भयभीत हैं, वे हैं सीता जी। क्योंकि नाता तो जुड़ना है सीता जी के साथ। बाकी सारी दुनिया जो इकट्ठी हुई है वो सब तमाशबीन हैं, दर्शक हैं, देखने वाले आए हैं। उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता धनुष भंग हो या ना हो। उनके लिए ये सारा समारोह एक खेल है। खेल देखने आए हैं, कोई जीते कोई हारे, उससे उनको कोई अधिक सरोकार नहीं है। सरोकार है, अधिक नहीं है। ऐसा सरोकार नहीं है कि उनकी जान पर बनाई है। ऐसा सरोकार तो केवल सीता के मन में है। इस समय सीता की जान पर बनाई है। सभी देवी देवताओं को वो मना रही है सीता। और क्या कहती है अंत में उनसे, सबकी स्तुति प्रार्थना करने के बाद, तो भगवान सकल उर्वासी। वे जो भगवान सबके हृदयों में रहते हैं, तो मेरे भी रहते हैं जब सभी के हृदय में रहते हैं। कर ही मोहि रघुबर के दासी। वे मुझे श्री राम की दासी बना दें। मैं उनकी दासी बनकर रहना चाहती हूँ। पत्नी की बात नहीं कह रही हैं। ये नहीं कहा कि मुझे उनकी पत्नी बना दीजिए, उनसे ब्याह करा दीजिए। बस उनके चरणों की दासी मैं बनना चाहती हूँ। राम के प्रति सीता अपना सब कुछ समर्पित कर चुकी हैं। और जब समर्पित कर दिया तो अब वे क्या कहती हैं? जेह के जेह पर सत्य सने हो। कहती है, हे विधाता, यह बात शास्त्र विदित है, वेदों का वचन है कि यदि आप सच्चे हृदय से किसी को प्यार करते हैं, ये सच्चे शब्द को रेखांकित जरूर कर लेना। इसे अधूरा मत बोल देना कि यदि आप किसी को प्यार करते हैं। सच्चा यहां जरूर लगेगा। यदि किसी पर जेह के जेह पर सत्य सने हो। तुलसीदास जी ने भी सत्य शब्द का यहां पर उपयोग किया है। सीता जी कह रही हैं कि वेद कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि यदि आप किसी को सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं तो सोते ही मिलहि न कछ संदेह हो, तो वह आपको अवश्य मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि यह बात सत्य है तो आप सभी देवी देवता ये जान रहे होंगे इस समय कि मैं अपने सच्चे हृदय से केवल राम के प्रेम में डूबी हुई हूँ और राम की ही दासी बनना चाहती हूँ। तो मुझे राम मिलने ही चाहिए। प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। राम की ओर देखकर सीता ने यह ठान लिया कि मेरा यह जो शरीर है यह अब राम का हो चुका है। अब यह किसी और का नहीं हो सकता। मेरा तन मन सब कुछ राम को मैंने समर्पित कर दिया। कृपा निधान राम सब जाना। सीता के मन की यह बात
कि उन्होंने अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया है। कृपा निधान राम सब जान गए, सब जान गए। सियहि बिलोक तकेहु धन कैसे। उन्होंने सीता की तरफ देखा, उनकी दृष्टि सीता को आश्वस्त कर रही है, प्रेम बरसा रही है। सीता की ओर देखने के बाद फिर उन्होंने धनुष की ओर देखा, शिव के धनुष की ओर। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि कुछ शब्दों का इस्तेमाल यहां नहीं कर रहे राम, राम के कमल नयन सब कह रहे हैं। सीता को देखा तो सीता को जैसे उनकी आंखें आश्वस्त कर रही हों कि हे सीते, निश्चिंत रहो, मैं भी तुम्हारा ही हूं और इस धनुष को मैं भंग कर दूंगा। सीता को देखा, उसको देखने के बाद उन्होंने धनुष को किस दृष्टि से देखा। सीता को तो प्रेम और आश्वासन की दृष्टि से देखा है। अब सीता को दिखाते हुए कह रहे हैं कि सीता देखो, अब मैं धनुष को किस दृष्टि से देख रहा हूं, पकड़ो उस दृष्टि को मेरी। तो कैसे देखा उन्होंने धनुष की ओर? चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे, जैसे गरुड़ जो है वो किसी सांप के बच्चे की ओर देखता है। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, और गरुड़ का प्रिय भोजन है सांपों को खाना, नागों को खाना। तो कहते हैं जैसे गरुड़ एक सांप के छोटे से बच्चे की तरफ देखता है। क्या बिसात है सांप के बच्चे की गरुड़ के आगे। उस दृष्टि से उन्होंने धनुष की ओर देखा। सीता को आश्वस्त करने के लिए इस दृष्टि से देखा कि जैसे गरुड़ सांप के बच्चे को एक क्षण में खा जाता है, देखना सीते, इस धनुष को मैं उसी प्रकार से खा जाऊंगा। लखन लखेहु रघुवंश मणि, ताके हूं हर को दंड। अब लक्ष्मण जी ने भी देखा भगवान राम की उस दृष्टि को कि वो किस दृष्टि से धनुष को देख रहे हैं। रघुकुल मणि श्री राम ने जिस दृष्टि से धनुष को देखा, उस दृष्टि की गहराई को लक्ष्मण जी फौरन पकड़ गए कि हां, निश्चित रूप से अब धनुष भंग होगा ही होगा। पुलक गात बोले वचन। लक्ष्मण जी का गात शरीर पुलकित हो उठा खुशी के मारे, और वे बोले, चरण चाप ब्रह्मांड। अपने पैरों में ब्रह्मांड को दबाकर बोलते हैं पूरी सभा में, और अपने अंतर्मन से बोल रहे हैं। वे कोई सभा में खड़े होकर घोषणा नहीं कर रहे। वहाँ सभा में सभी देवी देवता आए हुए हैं, उनको मानसिक संकेत देते हुए वे सुना रहे हैं। दिसी कंजुर हूँ कमठ अहि कोला, धर्म धरनी धर धीर न डोला। कहते हैं सुनो दिशाओं के हाथियों, वे सब सुने जिन्होंने इस धरती को धारण किया हुआ है। कछुआ सुने, शेषनाग सुने और वराह सुने, ये सब सुने जिन्होंने धरती को धारण किया हुआ है। धरह धरन धरी धीर, धारण करो इस धरती को बड़े धैर्य पूर्वक। अब तुम सब लोग, वह समय आ गया है कि अब धरती डोलेगी, इसलिए तुम धैर्य धारण करके इस धरती को संभालो बहुत धैर्य के साथ।
राम चाही शंकर धनु तोड़ा, क्योंकि राम अब शंकर के इस धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। ये धनुष टूटेगा, भयंकर कंपन होगा। तो मैं पहले ही तुम सबको चेतावनी दे रहा हूं, सावधान हो जाओ। हो सजग, सावधान हो जाओ। सुन आयुष मोरा, मेरी ये आज्ञा सुन लो सभी, चेतावनी सुन लो। धरती डोलेगी, क्योंकि राम अब धनुष को भंग करने का मन बना चुके हैं। तो वे सभी जो धरती को संभालने वाले हैं, वे सारे दिग्गज सावधान हो जाएं। चाप समीप राम तब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए। धनुष के पास जब राम पहुंचते हैं, तब जितने भी वहां नर नारी थे, सुर थे, देवता थे, सुकृत मनाए। सबने अपने अपने पुण्यों को याद किया, इष्ट देवों को याद किया, सबका स्मरण किया कि वे सब आए, उनके पुण्यों को ले लें और राम के सहायक बने। जो भी वहां पर पूर्ववासी थे, सभी अपने अपने देवताओं को, पुण्यों को याद करके सब कह रहे थे हमने जो भी पुण्य किए हों वे इस समय सारे के सारे राम को प्राप्त हो जाए। सब कर संस्यु अरु अज्ञानो। अब कह रहे हैं ये बहुत सारी चीज़ें अब तुलसीदास जी गिनाएंगे कि ये सब चीज़ें भगवान शिव के धनुष का आश्रय लेकर पार हो जाना चाहती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? सब लोगों का संशय और अज्ञान। सब कर संशयों और अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। नीच राजाओं का जो वह अभिमान था, उस अभिमान को भी लेकर, पूर्ववासियों का संदेह और अज्ञान उसको लेकर, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, परशुराम की जो गुरुता है उसको लेकर, सुर मुनि बर हैं केरी कदराए। देवताओं और मुनियों की जो दीन अवस्था है, कातरता है, भयभीत जो हो गए हैं, उनको भी साथ लेकर, और सिए कर सोच, सीता जी की जो चिंता है, इतनी सारी अपार चिंता है सीता जी की, वो सीता की चिंता को भी साथ लेकर जनक पछतावा, जनक जी जो इतना पछतावा कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि क्यों मैंने धनुष की प्रतिज्ञा रखी। उपयुक्त पात्र हैं राम, मुझे राम से ही विवाह कर देना चाहिए था। तो जनक का जो पछतावा है वह भी, रानीन कर दारुण दुख दावा, और रानियों का जो दावानल के समान भयंकर दुख है, उस दुख को भी साथ लेकर, शंभु चाप बड़ बोहित पाए। ये जो धनुष था शिव का, यह शिव का धनुष जैसे उन सब के लिए जहाज का काम कर रहा था कि इन सब के इन भावों को यह धनुष ही अब पार उतार सकता था। इन सब लोगों के भाव, ये सब किस पर सवार हो गए थे? धनुष के ऊपर। धनुष ही इनका बेड़ा पार लगा सकता था। सब कुछ अब धनुष पर टिका था। चढ़े जाई सब संग बनाए। ये सब लोग इकट्ठे होकर, संग बनाकर, सारे के सारे उस धनुष पर चढ़ गए, उस धनुष रूपी जहाज पर चढ़ गए कि हमारा सारा अज्ञान, संशय, अभिमान, पछतावा, सोच, सब कुछ अब ये धनुष ही पार उतार सकता है। राम बाहुबल सिंधु अपारो, और राम के जो बाहुओं का, भुजाओं का बल है, वो सागर है। उस सागर में ये धनुष एक जहाज के समान है। चहत पार नहीं को कड़राहू, कोई कड़हारू नहीं है, कोई पार निकालने वाला केवट नहीं है। समंदर भी है, जहाज भी है, सवारी भी है, लेकिन केवट दिखाई नहीं दे रहा है जो पार उतारेगा।
राम बिलोके लोक सब। राम ने उपस्थित सभी लोगों की ओर अब देखा, धनुष की ओर देखा, सीता की ओर देखा, और अब उस धनुष यज्ञ के विशाल समारोह में जितने लोग आए थे उन सब की ओर राम ने देखा। चित्र लिखे से देख, और सब राम को ऐसे दिखाई दिए जैसे कि कोई चित्र लगे हुए हों, फोटोग्राफ हों। कोई हिलडुल नहीं रहा था, सब एकदम स्थिर हो गए थे, स्टिल। ये जो स्टिल शब्द है ना, ये स्थिर से आया है, मैं आपको बताऊं। इन पर फिर कभी बात करेंगे। अभी तो सारे लोग एकदम स्थिर हो गए, पलकें थम गई, सांसें रुक गई, बोलती बंद हो गई, कोई शोर नहीं। चित्र कोई बोलता है, सब सांस रोके एकदम बस देख रहे हैं राम की तरफ कि अब क्या होगा। सारा संसार थक हार गया, धनुष तिल भर नहीं हिला। और अब विश्वामित्र ने राम से कहा है कि तुम धनुष भंग करो। लोगों का संशय, अज्ञान, अहंकार यह मानने को तैयार नहीं हो रहा कि जिसे महान से महान बलवीर नहीं तोड़ पाए, हिला नहीं पाए, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो हिला भी नहीं सके। उन्होंने कोशिश की, लेकिन रावण और बाणासुर बहुत समझदार निकले, कोशिश भी नहीं की, छुआ तक नहीं धनुष को, चुपचाप निकल गए। कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। आए, धनुष को देखा, नमस्कार किया कि भैया ये अपन के बस की बात नहीं है, हमसे ना हो सकेगा, निकल लिए। और राम जैसा सुकुमार किशोर, ये संशय, यह अज्ञान, यह अहंकार लोगों का, यह सब इस धनुष पर अब टिक गया है आकर। कुछ ही क्षणों में सब पता लगने वाला है। तो राम ने देखा सारा संसार उस समय का जो उपस्थित था सब चित्रवत हो चुका है। चितई सिए कृपायन तन जान विकल विशेष। और फिर उन्होंने दोबारा से सीता की तरफ देखा। जान विकल विशेष, बहुत विशेष रूप से व्याकुल उन्होंने पाया सीता को, कि अति व्याकुल हैं सीता। तो देख विपुल विकल वैदेही, देखा उन्होंने कि व्याकुलता जो वैदेही की है वह तो बढ़ती ही जा रही है, रुकने का ही नाम नहीं ले रही। उनका हृदय जैसे कि लोहार की धोंकनी ऐसे धड़क रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है, रोआ रोआ विधाता से प्रार्थना कर रहा है। आंखें सजल हो उठी हैं, सारी उनकी दशा इस प्रकार से हो गई है कि एक एक क्षण भी उनको युगों के समान लगने लगा है। निमिष बिहात कल्प समते ही, एक एक सेकंड का, निमिष का समय भी उनको युगों की तरह लग रहा है, कल्पों की तरह लग रहा है। और राम इस बात को अपने हृदय में अनुभव कर रहे हैं। उन्हें बहुत चिंता हो रही है इस समय सीता की, क्योंकि सीता की इस सारी मनोदशा का उत्तरदायित्व उन्हीं का है। राम ही जिम्मेदार हैं इस सब की स्थिति के लिए, क्योंकि राम पर वे अपना चित्त हार चुके हैं, राम को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं, सब कुछ राम पर समर्पित कर दिया है। वे राम की हो चुकी हैं, हृदय में उन्होंने राम को अपना स्वामी धारण कर लिया है।
राम यह बात जान चुके हैं और इसलिए उनको सीता की सबसे अधिक चिंता हो रही है। त्रिशित बार बिन जो तन त्यागा, मुई करही का सुधा तड़ागा। राम सोच रहे हैं कि अब उनको धनुष भंग करने में देर नहीं करनी चाहिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि सीता का यह दुख, सीता का यह भय, सीता का यह वियोग, उनकी यह आशंका कहीं उनके प्राण ही ना ले ले। वे इस समय इतना डरी हुई हैं, भयभीत हैं, आशंकित हैं कि कहीं यह स्थिति उनके प्राणों पर ना बनाए, और यदि ऐसा हुआ उसके बाद उन्होंने धनुष भंग किया तो किस काम का वो, बेकार। कैसे बेकार? त्रिशित बारी बिन जो तन त्यागा, कि प्यासा यदि बिना जल के तन त्याग दे और उसके बाद मुए करई का सुधा तड़ागा, उसके बाद चाहे उसके लिए अमृत का सरोवर ले आओ, उस मरे हुए के लिए किस काम का? जब प्यासा था उसे जल चाहिए था, तब जल मिल जाता तो अमृत की भी आवश्यकता नहीं थी। इस समय सीता जी परम प्यासी हैं राम की। यदि इस समय उनको राम नहीं मिले और उन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए दुख में, तो फिर टूटता रहे धनुष, किसी काम का नहीं। तो राम यही सोच रहे हैं कि देर नहीं करनी है अब मुझे। का वर्षा जब कृषि सुखाने, अगर फसल ही सूख गई, खेती ही सूख गई, उसके बाद जितना मर्जी बरसता रहे पानी, किस काम का वो पानी? खेती सूखने के बाद पानी किसी काम का नहीं। तो इससे पहले कि सीता के हृदय की खेती सूख जाए, राम को अपना प्रेम उन पर बरसा देना चाहिए। अब धनुष तोड़ने में उनको देर नहीं करनी चाहिए। समय चुके पुन का पछताने, समय यदि बीत गया तो फिर पछताने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अस जिए जान जान की देखी, ऐसा मन ही मन जानकर इन बातों को, इन विचारों को मन ही मन जानने के बाद राम ने जानकी की ओर देखा। प्रभु पुलक लखी प्रीत विशेषे, और सीता की ओर देखकर राम भीतर तक पुलकित हो गए, निहाल हो गए, क्योंकि वो सीता की उस विशेष प्रीति को देख रहे थे, समझ रहे थे। अपने प्रति सीता का वह प्रेम, वह कांपता हुआ हृदय, धड़कता हुआ दिल अनुभव कर रहे थे। राम के हृदय के साथ ही सीता का हृदय भी स्पंदित हो रहा था, वे उसे अनुभव कर रहे थे, और उस अनुभव से राम पुलकित हो उठे। गुरुहे प्रणाम मन ही मन कीना, और मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया। अति लाघव उठाए धनुलीना, और बहुत तेजी से फुर्ती से धनुष को उठा लिया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। फुर्ती से देखते ही देखते धनुष उठा लिया। दम के हु दामनी जिमी जब लय हो, जैसे ही उन्होंने धनुष को हाथ में उठाया, एक बिजली चमकी और वो धनुष दमकने लगा। पुननभ घन मंडलमय भय हो, और धनुष अपने आप ही तेजी से मंडलाकार रूप में परिवर्तित हो गया। स्वचालित धनुष था, वह ऑटोमेटिक धनुष था। अपने आप ही सारी क्रियाएं उसकी एक्टिवेट हो गई, सब सक्रिय हो गई, सारी शक्तियां धनुष की सक्रिय हो गई, जाग गई। तेजी से उठा लिया धनुष को। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू ने लखा देख सब उठाड़े।
तेचन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। कब राम ने धनुष उठाया, कब राम ने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, कब किसी ने नहीं देखा। काहू न लखा देख सब ठाड़े, कोई देख ही नहीं पाया। इतनी फुर्ती से राम ने ये सब काम किए, इतनी स्फूर्ति से। और तेहि क्षण राम मध्य धन तोड़ा, और कब राम ने धनुष को बीच में से तोड़ डाला, किसी को कुछ नहीं पता। अभी तक तो बड़े शांत गंभीर ढंग से बढ़ रहे थे, धनुष की ओर देख रहे हैं, सीता को दिखाते हुए देख रहे हैं कि देख सीते, मैं राम नहीं हूं इस समय, गरुड़ है ये इस समय तेरे सामने, इस गरुड़ की आंखें देख। और यह शिव धनुष नहीं है, सांप का बच्चा है। और अब खेल देख तू। और जब गरुड़ झपटता है सांप के बच्चे के ऊपर, कैसे फुर्ती से झपटता है, झपटने से पहले बिल्कुल शांत। और जब शिकार पर झपटता है तो कितनी तेजी से झपटता है, देखते ही देखते ले उड़ता है सांप को और खा जाता है। वही राम ने किया, तेजी से झुके धनुष की ओर उसे उठाया, कब उस पे प्रत्यंचा चढ़ाई, कब उसे मोड़ा, और कब उसे खींचा, और कब उसे मध्य भाग से तोड़ डाला। किसी को कुछ नहीं पता, किसी ने कुछ नहीं देखा, कोई देख ही नहीं पाया। इस बात को समझाता हूं अब। बहुत गहरा प्रश्न है ये, बहुत गहराई का प्रसंग है ये, अब समझाता हूं। जिस समय हनुमान जी मुझसे सीता हरण उपन्यास लिखवा रहे थे, तब मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि राम अकेले ही खरदूषण त्रिशिरा के 14,000 राक्षस सैनिकों से कैसे लड़ेंगे, अकेले कैसे लड़ेंगे। और हनुमान जी ने कहा कि हम दिखाते हैं तुमको, देखो। और तब उन्होंने वो युद्ध मुझे दिखाया। वे दिखाते जा रहे थे, मैं लिखता जा रहा था। कुछ समय पहले एक पाठक का मेरे पास फोन आया कि जिस दिन उसने यह युद्ध देखा कि राम किस तरह से खरदूषण और त्रिशिरा इन तीनों के साथ और उनके 14,000 राक्षसों के साथ, 14,000, ध्यान से सुनना, अंग्रेजी में बोल देता हूं, 14,000। 14,000 को कहीं तुम 2-3 समझ लो, तो 14,000 सोल्जर्स, और कोई ऑर्डिनरी सोल्जर्स नहीं थे, महान योद्धा। और राम अकेले। इससे बड़ा हीरो, इससे बड़ा महानायक कहीं कोई देखने को मिल सकता है कि एक अकेला योद्धा महान सेनापतियों के 14,000 राक्षस सैनिकों के साथ अकेला युद्ध कर रहा है। कैसे युद्ध कर रहा होगा, किस तरह से, वो स्टाइल क्या होगा, वो विधि क्या होगी, वो तरीका क्या होगा, वह शैली क्या होगी। तो वह पाठक कहता है कि उस युद्ध का वर्णन पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मेरी एंट्री युद्ध में हो गई है और मैं युद्ध के बीच में हूं। किसकी घटना कब घट जाए कुछ नहीं पता, कब किसके सिर पर कहां से कोई सेब गिर जाए उसको न्यूटन बना दे कुछ नहीं पता। दुनिया के सिरों पर तो कटहल गिर जाते हैं, आकर नारियल गिर जाते हैं, कुछ नहीं होता, पहाड़ पत्थर गिर जाते हैं। न्यूटन के सिर पे सेब गिरा था, घटना घट गई, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रकट हो गया। वो पाठक घुस गया, उसकी एंट्री लग गई गलती से। देखा उसने वह युद्ध। कहता है मैं रोज शाम को शराब की बोतल लेकर बैठ जाता था। जिस दिन राम को युद्ध करते देखा,
उसके बाद शराब की बोतल की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी शराब मिल गई। श्रीमद्, भगवान का श्रीमद्। पीवत राम रस लगी खुमारी। पगला गया वो, बोरा गया राम का युद्ध देखकर। तो हम पर हनुमान जी की कृपा है, इसलिए हम संभले हुए हैं। वो अपने रेगुलेटर से उतनी ही बिजली छोड़ते हैं जितनी हम सह सकें। तो उस युद्ध के अंदर राम की जो फुर्ती है, स्फूर्ति है, कोई देख नहीं पा रहा राम को उस युद्ध में, और राम युद्धरत हैं। शूर्पणखा रावण से जाकर कहती है इसी उपन्यास में, सीता हरण में, कहती है कि मैंने स्वयं रावण से कहती है कि मैंने स्वयं राम को युद्ध करते देखा है। कब वह बाण तरकस से निकालकर धनुष पर चढ़ाता है, कब छोड़ता है, ये हम देख नहीं सकते। कहती मैं तो नहीं देख पाई। मैं लेकर गई थी 14 विशेष यमराज के प्रतीक के रूप में राक्षसों को राम को मारने के लिए गई थी मैं, और वे 14 राक्षस ऐसे थे जो आज तक कभी किसी अभियान से खाली हाथ नहीं लौटे। कहती मैंने देखा है कि राम जब युद्ध करते हैं उस समय सिर्फ बाणों की वर्षा दिखाई देती है। हमारी आंखें पकड़ नहीं पाती उस दृश्य को कि कब राम बाण निकाल रहे हैं, कब चढ़ा रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं। और वहीं यहां पर आए, योद्धा राम का रूप सबसे अलग है, प्रेमी राम का रूप सबसे अलग है। दोनों रूपों का कोई मेल मिलाप नहीं है। जब एक योद्धा के रूप में राम प्रकट होते हैं तब उनका सौंदर्य, प्रेमी के रूप में राम के सौंदर्य का तो वर्णन किया जा सकता है, योद्धा राम का नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्णन करने वाला बचेगा ही नहीं। वर्णन करने वाला ही राम के प्रेम में मारा जाएगा। वर्णन कैसे करेगा? तो हनुमान जी साथ हैं, उनकी ओट से हमने कर दिया वर्णन। नहीं, हमारे बस का कहाँ था, उनकी ओट में सब हो गया। तो यही वह बात कह रहे हैं, कब धनुष उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई, कब उसे खींचा, कब तोड़ा, कुछ नहीं पता। लेकिन एक चीज़ पता है बस सब लोगों को कि भयंकर विस्फोट हुआ, शब्द हुआ, धमाका हुआ। भरे भुवन धुन घोर कठोरा, बहुत भयानक विस्फोट हुआ। और कितना भयानक विस्फोट था उसके लिए पहले लक्ष्मण सावधान कर चुके हैं सभी लोगों को। भरे भुवन घोर कठोर रव, सारे लोक जो हैं उस भयंकर कठोर ध्वनि से गूंज उठे। रवि बाज तज मार्ग चले, सूर्य के जो घोड़े थे वे घबराकर अपना रास्ता छोड़ गए, इधर उधर भटकने लगे सूर्य के घोड़े। चक्र ही दिग्गज डोल मही, अही कोल कुरुम कलमले, कलमला गए दिशाओं के हाथी, कछुआ, वराह, शेषनाग, ये सब लोग जो धरती को धारण करते हैं बुरी तरह से कलमला गए। ऐसी आवाज हुई, ऐसा विस्फोट हुआ धनुष से। सुर असुर मुनि कर कान दीने, देवताओं ने, राक्षसों ने, मुनियों ने, सब ने अपने कानों को हाथ लगा लिया, कान दबा लिए। ऐसी आवाज थी। सकल बिकल विचरहीं, और व्याकुल होकर सब इधर उधर विचरने लगे, छटपटाने लगे। कोदंड खंडेउ राम, तुलसी जयती बचन उचारे। और जब
सब स्थिति थोड़ी सी शांत हुई और सबने देखा कि धनुष के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं, तो सारी सभा, पूर्ववासी, देवी देवता, मुनि ऋषिगण, सभी लोग हर्षातिरेक से कह उठे, श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। सबने कह दिया, आप और हम भी कहें, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सिय बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुर लघु व्यालई जैसे। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड। पुल की गात बोले वचन, चरण चापि ब्राह्मंड। दिशि कुंजरऊ कमठ अहि कोला, धरऊ धरनी धरि धीर न डोला। राम चहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयुष मोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सो कृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। भृगुपति केरि गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरन केरि गत कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बर बोहि तुपाई, चरे जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारो, चहत पारु नहीं को कर हारो। राम बिलो के लोक सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सिय कृपा यतन, जानी बिकल विशेषी। देखी विपुल बिकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेहि। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुदा तरागा। काबर सा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अस जिय जानि जान की देखी, प्रभु पुल के लखि प्रीति विशेषी। गुरहि प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम के उदाम निजमि जब लयो, पुनि नव धनु मंडल समभयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजि मारग चले। चिकराई दे गज डोल मई आई, कोल कूरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि।